इसकी राजधानी दिल्ली में, और हम जानना चाहते हैं कि आखिर कोलकाता के अंदर जो एक डॉक्टर लेडी के साथ रेप हुआ है उसके अपराधियों को अभी तक सजा नहीं हुई है, और जो वहाँ के स्टूडेंट विंग है वो घेराव कर रही है मुख्यमंत्री कार्यालय का, और उनका मानना ये है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या सच में ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इन्हीं सभी सवालों के साथ चलते हैं जनता के पास। मैम, क्या नाम है आपका? पूनम शर्मा। पूनम शर्मा। मैम, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनकी आवाज़ है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या लगता है? दे देना चाहिए। बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, इसीलिए ये सब हुआ वहाँ। तो ममता बनर्जी की सरकार विफल रही वहाँ पे? हाँ, नहीं रही। विफल रही। अच्छा, सॉरी, हाँ रही। तो एक महिला होने के नाते वो महिला की सुरक्षा नहीं कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। दबाया जा रहा है इस बात को। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहन बेटियों के साथ सबके, आज दूसरों के भी होंगी वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो भी वहाँ हुआ है इसके पीछे ममता बनर्जी खुद धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वो खुद कह रही हैं कि जो भी अपराधी है उसको सजा होनी चाहिए। तो क्या लगता है एक मुख्यमंत्री को ये चीज़ें शोभा देती हैं कि मुख्यमंत्री होने के बाद वो धरना प्रदर्शन करें? नहीं देती ये सब। दिस इज पॉलिटिकल ड्रामा। दिस इज पॉलिटिकल ड्रामा। अगर पॉलिटिशियन चाहे, वहाँ का प्रशासन चाहे, तो किसी भी मंदिर में या किसी भी जगह, किसी भी धार्मिक स्थान पे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर वहाँ की खुद एक सीएम, अगर खुद महिला है, अगर वो अपने खुद की प्रदेश की बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रही, उसके अपोजिट वो खुद धरने पे आ रही है, तो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। सभी के घरों में बहन बेटियाँ हैं। अगर देश में मजबूत गवर्नमेंट हो, वहाँ प्रदेश में मजबूत गवर्नमेंट हो, तो वो सख्ती से इसके लिए ऐसे कानून बनाए हुए हैं, उनका अगर सख्ती से पालन किया जाए तो हो ही नहीं सकता ऐसा कोई अपराध घटित होगा। और अगर कोई घट भी गया हो अपराध, तो उसके लिए ऐसे प्रावधान हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिसका वो बेनिफिट ले ही नहीं सकता, उसको इतनी बड़ी सज़ा मिले, या फिर चौराहे पे लटका हो, गोली निकालो। इससे बड़ा क्या हो सकता है देश के लिए? एक शर्मनाक। पिछली बार दिल्ली में हुआ, न जाने कहाँ कहाँ इंडिया में ऐसे कांड हुए, उनका रिजल्ट देखो आप, क्या रिजल्ट रहा। अब आज एक सीएम खुद अपोजिट ऐसा ही कर रही है, तो फिर अपराधी और अपराधी जिसके साथ अपराध हुआ उनमें क्या अंतर रह गया? ये तो सोचने की बात है ना इस चीज़ के लिए। अगर देश में आज ऐसे करते होंगे, और उसके लिए आज भी अगर गवर्नमेंट चाहे कोई सी भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या वहाँ जो भी तृणमूल कांग्रेस है वो हो, कोई भी कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी बीजेपी पार्टी हो, किसी भी पॉलिटिशियन के भी घर में बहन बेटियां हैं, आम नागरिक, आम पब्लिक में भी बहन बेटियां हैं, सबके घरों में बहन बेटियां हैं। अगर ये आप देखा जाए, इतिहास उठा के देख लो, एक द्रौपदी के लिए जब भगवान श्री कृष्ण खुद महाभारत जैसे युद्ध को निमंत्रण कर सकते हैं, तो फिर इंडिया के लिए तो ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, लोगों का कहना यह है कि हमें अरब जैसे कानून बना देने चाहिए अपने देश के अंदर, जहाँ पे चौराहे के पे खड़ा करके उसकी गर्दन काट देनी चाहिए, या ईरान जैसे कानून बना दो जिसमें पत्थर मार के जो भी आरोपी है उसकी हत्या कर देनी चाहिए। क्या लगता है ऐसे कानूनों की जरूरत है हमारे देश में? वेरी गुड। इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये काम तो ऑन द स्पॉट हो जाए। इसी से बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगे, ऐसा होना चाहिए। इस तरीके के कानून हमारे होना देश में चाहिए। बनने ऐसा बहन बेटियां तो सभी की है। ऐसे कानून लाए जाएंगे नहीं, लाने की सख्त आवश्यकता है। न जाने कितने महाभारत इस कलयुग में हो जाएंगे, न जाने कितने भाइयों को हथियार उठाने पड़ेंगे, न जाने कितने अपने उन लड़कियों के पिता को न जाने क्या से क्या कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अगर अपने खुद की बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी प्रशासन, तो मजबूरन उनके फैमिली मेंबर्स को करना पड़ेगा, उनको काटना पड़ेगा ना। और देखो, हम तो शेखावटी की तरह से हैं, हम तो करो या मरो को जानते हैं। अगर ऐसी शर्मनाक करते हमारे प्रदेश में हुआ होता, तो शायद उस लड़की का भाई या पिता कुछ ऐसा कर बैठता कि आज प्रशासन को या किसी सीएम को डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तो हम कह सकते हैं, और गर्व से कह सकते हैं इस चीज़ के लिए, और इतनी ताकत रखते भी हैं। अब शायद उस बहन के साथ, उस बेटी के साथ परिवार में कौन है, नहीं है, वहाँ क्या परिस्थिति है, इसको एक पॉलिटिकल ड्रामा बना दिया। बजाय उस पर कुछ एक्शन लेने के, एक पॉलिटिकल ड्रामा हो गया ये। अगर सेंटर की जैसे अगर वहाँ भी कुछ ऐसी गवर्नमेंट अगर वहाँ सख्ताई से लागू की जाए,
तो शायद आज भी अभी भी इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसमें रिजल्ट नहीं आएगा, आएगा। आप यूपी में देख लो, जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, आज उनका एनकाउंटर हो गया, गाड़ी पलट गई। अरे उनकी क्यों नहीं पलट सकती? उनकी गाड़ी मत पलटो। कोई ना कोई तो ऐसा वहाँ का प्रशासन में ऐसा कोई सूरमा होगा जो खुद ही गोली निकाल दे उनके, क्या हो जाएगा। लेकिन ये कड़ाई से बिल्कुल ये सख्ताई से ये कानून लाए जाएंगे नहीं, आज की तारीख में लाने की सख्त आवश्यकता है, लाने चाहिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है, लोगों का कहना है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में भी और काफ़ी सारे स्टेट के अंदर भी रही है, तो हमारी सरकार कोई ऐसा कानून बना क्यों नहीं देती है? पिछले 10 साल में सरकार ने ऐसा कोई भी कानून क्यों नहीं बनाया? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन वो सब चीज़ें आती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट से ईडी भी कलकत्ता में गई है। कलकत्ता का क्या हाल है, तो वहाँ का प्रशासन अपोजिट खड़ा हो जाता है। वहाँ का जब सीएम खुद उसी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं जिस देश का राजा खुद अगर नकारा हो, निकम्मा हो, तो वहाँ क्या करेगी सेंटर की टीम? सेंटर टीम तो खुद सीआरपीएफ की मदद से बाहर निकली है, वहाँ के जो सीबीआई पहुँची वो खुद बाहर निकली है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए मायने नहीं रखती। दैट इज नॉट बेटर इन कलकत्ता। अच्छा मैम, महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि हमारे देश में ऐसे स्टेट्स में कौन से हमारे मुख्यमंत्री होने चाहिए, जैसे बंगाल के अंदर या अदर स्टेट की, मणिपुर जैसे स्टेट की मैं बात करूं, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए जो महिलाओं को सुरक्षित रख सकता है? योगी जी आज की तारीख में वो है ही नहीं, सोशल मीडिया पे ही नहीं, वो दिल से भी हैं, उन्होंने करके भी दिखाया है। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी राजस्थान में, उन्होंने शिवराज सिंह जी मामा के नाम से मशहूर हैं, से नहीं हुई है, करके दिखाया है। क्या राज खराब है? मैं किसी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बात हो रही है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही है, ये बात तो हर एक नागरिक के उसके घर से रिलेटेड उसकी खुद मातृशक्ति की रक्षा की है। तो कतई ये नहीं सोचे कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। इससे पहले देखो माननीय अशोक गहलोत जी, उन्होंने भी अपने बेहतर प्रयास किए हैं राजस्थान में। इससे पहले और भी काफ़ी ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने काफ़ी बेहतर प्रयास किए हैं। तो ऐसी बात किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की या उसकी गवर्नमेंट की नहीं है, ये तो बात तो हर घर से है, हर घर में बहन बेटी हैं उनके लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। तो इसमें जहाँ तक है, अगर संविधान में ऐसी चीज़ें हैं तो तालमेल तो प्रदेश की गवर्नमेंट को और सेंटर की गवर्नमेंट को दोनों को मिलकर बैठाना होगा। बिल्कुल। और नहीं तो फिर काफ़ी ऐसे लोग युवा हैं तो उनको अगर हथियार उठाने पे मजबूर किया तो वो उठा भी सकते हैं। बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई रेप करता है या कोई भी ऐसा जुर्म करता है तो उसको मारने की बजाय, उसको पकड़ने की बजाय जो योगी सरकार है वो उसके घर को ढहा देती है। तो क्या ये सही है कि एक इंसान ने जुर्म किया उसके लिए उसके पूरे परिवार को बेघर कर दिया जाए? नहीं, योगी सरकार ठीक है, वह जिसने रेप किया है रेप वाले को मारना चाहिए, घर क्यों उठा रही है? अब जो कलकत्ता में हुआ है, डॉक्टर के साथ हुआ है, उस मुख्यमंत्री को करना चाहिए। मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं रही, केंद्र सरकार कर सकती है। मोदी केंद्र में मोदी प्रधानमंत्री है, वो क्यों नहीं कर सकते? उनका पूरा वो है तो कुछ नहीं कर रहे। इसमें अभी यूपी के अंदर मायावती जी ने भी ऑप्शन है, उनके निंदा के लिए उनको जल्दी से गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है, कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे तो सालों को मार देना चाहिए, जैसे सऊदी अरब में कंट्रियों में दिन दहाड़े चौराहे पे फांसी देते हैं, ऐसा होना चाहिए जो भी महिला के साथ गलत करता है। बिल्कुल जी, इनका कहना है मोदी जी कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे कुछ। देखो, अपराध की जड़ तक जाने से फिनिश होगा, ये एक सीख है। योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने कुछ गलत नहीं किया। अगर ये उन अपराधियों के लिए ये एक सीख है कि मैं अगर कोई अपराध करूँगा तो पीछे से मेरा घर बार सब तहस नहस नष्ट हो जाएगा, तो अपराधी अपराध करने से पहले 5 बार 10 बार सोचेगा। और ये फैक्ट है, ये बिल्कुल राइट है, इसमें कोई गलत डिसीजन नहीं है और होना भी चाहिए। अपराध करने, ये तो अपराध को बढ़ावा देने जैसी बातें हो गई कि अपराधी को करो, अरे अपराधी को नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे अगर एग्जाम्पल बनेंगे, ऐसे इतिहास बनेगा तो इससे आने वाले टाइम में जो अपराधी हैं वो काफ़ी कुछ सोचेंगे। जैसे यूपी में आपने यूपी की चर्चा की, तो यूपी में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, काफ़ी ऐसे अपराधी भी हैं जो खुद जाके सरेंडर किए हैं। वो क्यों किए? उनको कहीं ना कहीं डर था, भय था, क्यों था? तो माननीय योगी जी ने कुछ गलत नहीं किया।
सर लेकिन अगर एक इंसान आरोपी है उसके लिए उसके पूरे घर को बेघर कर देते हैं, ये फैसला कोर्ट करेगा या सरकारें करेंगी? तो फिर जजेज तक अगर ये चीज़ कोर्ट में चलेगी, अगर जुडिशियली में ये चीज़ चलेगी, जब तक तो काफ़ी अपराध हो चुके होंगे। फिर आप एक अपराधी को रोकने के लिए क्या मिसाल पैदा करोगे? ये भी एक एग्जाम्पल है। आप बताओ फिर उसके लिए क्या कर सकते हो? अब माननीय मुख्यमंत्री कोई भी हो या माननीय प्रधानमंत्री कोई भी हो, पूरी पब्लिक के दिल में जाके प्रत्येक को तो कह नहीं सकते कि भैया आपको अपराध नहीं करना है, भैया आपको ऐसा नहीं करना है। अब ये तो हो गया कि या तो मुख्यमंत्री जाके सबको ये कहे भैया आपको बलात्कार नहीं करना है, ये तो खुद की समझ की बात है ना। लेकिन अगर उसके लिए कठोर कानून हो तो अपराधी 10 बार सोचेगा कि इसका लास्ट में नतीजा क्या निकलेगा। तो अगर ऐसा होगा तो अपराध में अपने आप सतह कमी आएगी। गवर्नमेंट आंकड़े थोड़ा ना झूठ बोल सकते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हो यूपी के भी उठा के। सर अपराधी कौन है और उसको सजा क्या होगी, ये योगी आदित्यनाथ तय करेंगे या सुप्रीम कोर्ट या स्टेट कोर्ट करेगा? अब करना तो जोगी जी को चाहिए कि सरकार उनकी है तो वो भी कर सकती हैं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो लंबाई चक्कर चलाती रहती है, तारीख पे तारीख चलती रहती है। तुरंत इसको सजा देनी चाहिए, तुरंत साले को गोली मार देनी चाहिए ऐसे को जो गलत काम करता महिलाओं के साथ। चौराहे पे लाओ, जैसे सऊदी अरब में कंट्रियों में होता है, दिन दहाड़े चौराहे पे लाओ, सालों को फांसी दे दो ऐसे आदमियों को जो गलत करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है, आप अगर रेपिस्ट के बारे में बोलोगे तो सबसे नंबर 1 तो अभी यूपी चल रहा है। और सबके मुंह में एक ही बात आ रहा है, जोगी जी ने गुंडागर्दी ख़त्म कर दिया, बलात्कारी को ख़त्म कर दिया, यूपी से बलात्कारियों को संख्या बिल्कुल कम हो गया। मैं तो सुनता सबसे ज़्यादा, जितना वहाँ जनसंख्या ज़्यादा उतना सबसे ज़्यादा आजकल के रेप हो रहा है यूपी में। बताइए जी। में, महाराष्ट्र में और एमपी में। बताइए जी। बिल्कुल, जहाँ जाए भाजपा की सरकार है वहाँ सबसे ज़्यादा और आधा से ज़्यादा जो पकड़ा जा रहा है। आपको बता रहा हूँ क्यों इन्होंने संसद में इतना बड़े बड़े बिल लेकर आ रहा है। आप पत्रकारिता, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप संसद में इतना बड़े बड़े बिल लेकर आ रहे हो अपने कुर्सी में एसी के अंदर बैठ के, क्यों? ये लड़की की, ये बहन के बचाने के लिए कोई बिल पास नहीं कर सकते आप जो तुरंत कार्रवाई हो जाए? इतने सारे बलात्कारी और जितने सारे रेपिस्ट, उस कानून को देखते हुए वो अपने आंख पे तरफ आए जना भाई अगर हम भी ये काम करेंगे तो हमारे भी ऐसी साजा होंगे। जो ये एक चीज को देखकर दूसरे भाई और एक काम करने के लिए भी 10 बार सोचेंगे, हजारों बार सोचेंगे और देश में से रेपिस्ट खत्म हो जाएंगे। ये बिल नहीं लाएंगे कभी, क्योंकि ये अपना घर का बंदा कर रहा है। कुलदीप संघारे कौन थे? लखनऊ में कांड करने वाले। जो मोहित शर्मा कौन थे? जो लखनऊ से जो अभी स्कूल से आ रही थी बच्ची, 14 साल की है, उसे अपहरण किया गया। एक दिन के लिए सारा दिन भर उन्होंने ढूंढा, कई एमएलए ऑफिस में भी गया तो उनको ढूंढ के भी नहीं मिल पाया। अगले दिन पड़ा मिला कहाँ है? किसी रेल पट्टी के ऊपर। अरे ये हो रहा है यूपी के राज, ये हो रहा है अब यूपी के जोगी राज। गुंडागर्दी खत्म हो गया, बलात्कारी खत्म हो गया। आप बताइए मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? मैं बताइए क्या ये नहीं है कि यूपी में ही हो रहा, सब जगह ही हो रहा है। सबसे ज्यादा यूपी में है। अभी बंगाल में हुआ है, बंगाल में हुआ है। बंगाल में किसकी सरकार है ये बताओ? एक मिनट यूपी में एक मिनट। बंगाल में आपने सुना शायद काफी दिन के अंदर एक ही है और इसको लेके सारे देश उछल कूद कर रहा है। अब महाराष्ट्र के बारे में क्यों नहीं बोल रहा जो 4 साल के साथ ऐसी हुआ है बच्ची के साथ, और कोई बीजेपी का कोई भाजपा के नेता पकड़ा गया है उसमें। जो लखनऊ के मोहित शर्मा है वो किसी एमएलए के पोते थे, जिसके लिए उस एमएलए ऑफिस में जब गया इनका अंदर से पता चल गया कि भाई वो तो हमारे घर के बेटा है, हमारे घर के राज है, ये हमारी लाला पकड़ा जाएगा। तो लाला की बात छोड़ो, तुरंत उन्हें भगा दिया गया। अपनी बेटी को अपने रिश्तेदारों से पूछो, रिश्तेदार से उनसे ढूंढो तो आपका लड़की मिल जाएगा। यही तो राज है। कब आएगा इसके लिए राज? कब आएगा? बताइए। जहाँ बीजेपी हमारे अब ज्यादा हो रहे हैं, सब जगह ही हो रहे हैं। बीजेपी क्या हर जगह ही हो रहे हैं। अब जिसकी सरकार है अब किसी के उसमें हो जाए तो ये थोड़े सरकार के, अब सब जगह ही हो रहे हैं। अब बंगाल में हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, सब जगह ही हो रहे हैं। रेप तो रेप हो ही रहे हैं। सबके राज में हो रहे हैं, कोई रोक तो रहा नहीं है। हर जगह रेप ही रेप हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन से कांग्रेस के राज में इन्होंने नहीं बताया कि हमने गुंडागर्दी खत्म कर दिया।
अब तो हमेशा ही आते संसद में बैठ के बड़ी बड़ी बातें आते। हम तो यूपी से गुंडागर्दी खत्म कर दिया, हम यूपी से सारे रेपिस्ट को खत्म कर दिया, और जितने सारे सबके सब बलात्कार यूपी में सबसे ज्यादा हो रहा है। हाथरस कांड में क्या हुआ, और रातों रात अपने प्रूफ को छुपाने के लिए रातों रात उसे जला दिया जा रहा है, उसका माँ तक नहीं पहुंचा जा रहा है, उसके घर तक नहीं पहुंचा जा रहा है। यही है राजनीति। कलकत्ता में हुआ तो सारे दुनिया जानता है, क्यों भाई? तो बाकी जहाँ पे हो रहा है इसको लेकर बात उठाओ ना। महाराष्ट्र 4 साल की लड़की की बात उठाओ ना। अब एक 31 ईयर की जो केस हुआ है, जो लेडी डॉक्टर की केस को उठे इतना उछल कूद कर रहे हो, तो और बातों को लेकर उठाओ ना, संसद में पहुंचो ना सब। हम भी आपके साथ है, हम भी चाहते हैं ऐसा कानून कि हमारी माँ बहन है, हमारी बहन भी बच जाए, हमारी माँ बेटी बच जाए। हम भी ये कानून चाहते हैं, क्योंकि वो भी कोई हमारी बहन है, वो भी कोई बहन थी। तो मैं तो यही बात बोलना चाह रहा हूं। तो ये संसद में, अरे आराम से संसद में तभी तो जाओगे, सभी इकट्ठे हो गए। तुम लोग अभी जहाँ पे मीडिया पे भाषण सुना रहे हो, कल को तुम आ जाना जहाँ पे लाल किले में इकट्ठे कर लेना, हमने 100-200 1000 2000 हम भी इकट्ठे कर लेंगे। ये नहीं होता क्या संसद में कौन आएगा? तो एक वहाँ पे इकट्ठे करो पब्लिक को, सभी पहुंचेंगे मिलकर। एक इकट्ठे करने के लिए तो हमने बात सुन ले भाई, इनके बातों में जा रहा हूँ, मेरी बातों में नहीं। हमने इकट्ठे करने के लिए हमने जितने सारे अंगूठा की जो ताकत देखे तो उनको बैठाया हमने। वो क्या कर रहा है? हमारे काम करने के लिए तो बैठाया उनको, वो चुप के। सबसे बड़ा दुख होता है जब ये दिल्ली में आपने सुना है लगातार 3-4 कांड सिर्फ यूपी में ही हुआ था। कहाँ हुआ है? यूपी में जो उन्नाव कांड आपने सुना था, और दलित घर की लड़की थी, और वहीं पे डेरा भी यूपी में ही पड़ता है शायद, तो डेरा में भी कांड हुआ था। 2-3 कांड होने के बाद जब हैदराबाद में कांड हुआ था, आपने सुना था, लेडी वो भी किसी डॉक्टर भी थी, तो वहाँ इनकाउंटर क्या गया कब आपके मालूम है? ये कांड होने के बाद स्वाति मालीवाल जी जो दिल्ली पे महिला के अध्यक्ष थी, उन्होंने उन्नाव से आए। आने के बाद सबसे पहले जब ये हैदराबाद की कांड हुआ था, उसके बाद उन्होंने जंतर मंतर में बैठे थे। बिल्कुल, एक मिनट पूरा बात बनने दीजिए, उसके बाद फिर इनके पास लेके जाए। उसके बाद उन्होंने जाके, जब हमें जंतर मंतर से उनको उठा दिया गया, भगा दिया गया, उन्होंने जाके इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अपनी आंखों से जो उन्होंने दर्द देखा उस लड़की की, उन्नाव वाली कांड की, तो उन्होंने देखने के बाद जब ये कांड हुआ है, उन्होंने इसका जवाब देने के लिए, मुंह तो जवाब देने के लिए जाके राजघाट में 11 दिन के लिए अनुसंधान में बैठे थे। जब 30रे दिन हुआ है, तो अब इस कांड को जो हैदराबाद में कांड किया था, तीनों के तीनों इनकाउंटर हुआ था। क्यों? ये स्वाति मालीवाल की जो बातों के दम था उस बातों में। उसके बाद स्वाति मालीवाल ने बताया ऐसे काम नहीं होना है, हमें इसके लिए बियॉन्ड जस्टिस होना जरूरी है कि 1 महीना से 3 महीने के अंदर एक कानून आपने निकालो, जिस कानून के तहत वो बलात्कार दूर से देखेंगे। आज हमारे देश में यह कानून आया, तो हम अगर बलात्कार करने से पहले हमारा ऐसा हाल होगा तो उस दिन क्यों चुप के चला गया? ये बताइए, बस ले लेते जवाब। सर ये बताइए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वहाँ के जो स्टूडेंट है उनका कहना है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। दे देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। बहुत धरने पे बैठी हुई है, धरने पे के लिए दिखाने के लिए दिखावा कर रही है। दिखावा क्यों कर रही है? सब मिलके ये इतने ही लाल के दिल्ली पे आके बैठे, पार्लियामेंट में बैठे, वहाँ पे कौन सुन रहा है उसकी? और एक तो उसकी बात को छुपा रही है। ठीक है, एक मिनट अब लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, मैं भी चाहता हूँ। हाँ ठीक है, जो इन्होंने बात बताया इनके बहुत गुस्सा हुआ कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। सबसे पहले जोगी जी को देना चाहिए। हाथरस कांड में क्या हुआ था, इसका जवाब कौन देंगे? आज ममता के ऊपर उंगली क्यों उठ रहा है? तो सबसे पहले उसके आगे महाराष्ट्र में होना चाहिए, जो 9 साल के बच्चे की हुआ था। सबसे पहले रेपिस्ट तो वो जन्म देता है, कलकत्ता वाले नहीं। तो ये काम क्यों नहीं हो रहा है? आज ममता को देना चाहिए, तो सबसे पहले जोगी जी के दाओ ना जाके, फिर चले जाओ जोगी जी को उठाओ, तो फिर आप ममता के पास जाओ ना। ममता के पास क्यों जाओ? मुझे क्या कह रहे हो? तुम्हें डर है, जाओ जोगी के पास जाओ, जो जिस मंत्री के पास जाना चले जाओ। आपको नेता नहीं है, उनको डांटो। हमें अधिकार है, हमें इस बात को बोलना अधिकार है, क्योंकि ये दर्द हमें आज सहल नहीं जा रहा है। अब मालूम है कलकत्ता में क्या हुआ? दर्द कितना बड़ा कांड हुआ है, महाराष्ट्र में कितना बड़ा कांड हुआ है,
ये धरना वालों को अगर देखते आज से समझ रहे हो, आज से 6 साल पहले धरना वाली बात कर रहे हो। एक मिनट, धरना में तो बैठे थे, आज से 6 साल पहले क्यों नहीं निकला? पब्लिक बात क्यों नहीं सुनेगा? घर के घर के लाल के ऊपर बुलडोजर उठाना पड़ेगा। आपको ये मालूम नहीं है, तो अभी देश का कानून नहीं आ रहा है। संसद में बैठ के हजारों कानून निकल रहा है, तो रेपिस्ट के लिए कानून क्यों नहीं निकल रहा है? इसको जवाब। अरे फिर वहाँ पे बैठो, जवाब दो आप। पूरी पब्लिक बैठो, वहाँ पे धरने पे बैठो, जंतर मंतर पे बैठो। अच्छा, हमने ममता बनर्जी एक को मिनट, इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर प्रदेश को नहीं चला पा रही तो इस्तीफा दे देना। एक मिनट सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। एक मिनट, आप ममता के लिए बोल रहे हो, आप महाराष्ट्र सरकार को नहीं क्यों बोल रहे हो? आप सबसे ज्यादा का फेवर क्यों ले रहा है? क्या लगती है तुम्हारी वो? सबको ले रहा है, लगती है क्या? मैं सबको तो फेवर क्यों ले रहे हो? ममता को ऐसी को इस्तीफा देना चाहिए। वो पब्लिक कह रही है, फिर उसमें तुम्हें कहीं की दिक्कत है? एक कांड हुआ, वो तो बार-बार सबको कह रहा है, जो कर रहे हैं सबको देना चाहिए। जोगी के बाद जाए, जोगी के बाद क्यों नहीं जाते लोग? क्या किया तुमने? सबको इस्तीफा देना चाहिए। तुमने क्या क्या वहाँ पे? अगर एक चीफ मिनिस्टर चाह ले तो उसके प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता। तो ये जोगी जी ने नहीं चाहते इतना दिन से, इतना बड़ा कांड हो रहा है, नहीं चाहिए। उन्नाव का, लखनऊ का, आराम से सरकार बहुत मजबूत थी। यहाँ पे निर्भया कांड हुआ, फैजाबाद में हुआ, ममता सरकार बहुत मजबूत है। उनको सब ठलवा दिए। तुम्हें बताओ, एक ही कांड हुआ है बात। जांच उनके पीछे बैठ गई। यूपी के ऊपर उंगली उठाना बहुत कठिन है। अरे भी इस्तीफा देना, पब्लिक कह रही है। मैं तो चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, जो प्रदेश नहीं चला पा रहा है मेरे हिसाब से उन सबको इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ ममता के नहीं है, ममता जैसी जो प्रदेश को नहीं चला पा रहे उसमें ममता भी आ रहा है, सबको इस्तीफा देना चाहिए। जिसका हिम्मत नहीं है, आपने कुर्सी छोड़ो, आप कुर्सी छोड़ोगे दूसरा आएंगे, लेकिन ये कानून जो बनाने वाला वो अपना कुर्सी सबसे पहले, पर वो कुर्सी नहीं छोड़ रही। जो कानून को बनाने वाला देश का उसको सबसे अगर वो संसद वाले छोड़ेंगे तो अभी वो कानून प्रदेश में आएंगे और प्रदेश वाले उस हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले कानून लाने वाले वो है, जो कानून लाने के लिए जिसको हमने संसद में बैठा के रखा, उन सारे एमपी से जवाब मांगना चाहते हैं, उन सारे मंत्रियों से जवाब मांगना चाहता हूँ। उस सेंट्रल कमेटी हम भाजपा वाले से जवाब चलिए ले लेते, जवाब ले लेते हैं। जी भैया, आ जाइए। बहुत परेशान। क्या लगता है ममता बनर्जी? अरे भैया हो जा साइड में यार। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। वहाँ पे जो मुजरिम है उन्हें सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। कानून व्यवस्था को सही करनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको समाज के सामने लाना चाहिए। उसने कबूला है कि हाँ मैंने ये किया, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, उसने बताया कि हाँ हमने रेप किया है, मैं पहले यहाँ गया था, पहले वहाँ गया। अब इसमें बचा क्या है जो राजनीति हो रही है? ये राजनीति क्यों हो रही है? मुझे याद है कि दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार थी, बहुत मजबूत थी। उस वक्त एक निर्भया कांड हुआ था और उस सरकार को गिराया गया था। आज कलकत्ता में ममता सरकार मजबूत है, ये कॉलेज कांड हुआ है उसको गिराया जा रहा है। क्या लगता है सर, इनका कहना है कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए? नहीं, इस्तीफा देना चाहिए। पब्लिक उसके पीछे है। अब जो दोषी हैं उनको आगे पकड़ो, सालों को गोली मारो चौराहे पे लाके। क्यों इस्तीफा देना क्यों नहीं चाहिए? ये बताओ क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? यूपी में इतने सारे रेप हुए तो योगी जी इस्तीफा दे दिए। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? किसने इस्तीफा दे दिया? अरे सभी को देना चाहिए भाई, जो गलत कर रहा है, जो गलत कर रहा है उनको सबको दिलवा। मैं क्या दिलवा? तुम पहुंचो जाके, मैं क्या उसे जोगी के घर जाऊँ क्या? तुम्हें दर्द है, तुम भी चलो भाई, सबको सब मिलके चलो ना। बांग्लादेश की सब मिलके क्यों नहीं चल रहे? एक आदमी से कहने से क्या होता है? और हिंदुस्तान की न्यूज नहीं आ रही है। जी योगी जी का क्या कह रहे थे आप? जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि बंगाल के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, यूपी में भी तो बहुत सारे रेप हुए, वो अभी तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया? अच्छा, योगी जी ने क्यों नहीं दिया इस्तीफा? हाँ, इसकी जवाब दो। मैं कह रहा हूँ सब मिलके चलो, जोगी जी के पास चलो, इस्तीफा दिलाओ उसको भी। निकलता माँ उड़ा देता है वो। उड़ा कानून में ममता तो कलकत्ता में खुद ही मिनिस्टर है,
ठीक है, गृह मंत्री ये हेल्थ मिनिस्टर है और खुद ही बैठ गई वो इंसाफ मांगने के लिए। कौन देगा उसको इंसाफ? तो ये बताओ भैया, जब यूपी में तो रेप हो रहे हैं, वो तो बंगाल में एक हुई है अभी। रेप पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में। मुख्यमंत्री होकर सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है वो, सपोर्ट एक बात बोलने दो, यार आप भी सब कुछ हैं, चीफ मिनिस्टर आप हैं, हेल्थ मिनिस्टर आप हैं, सीएम आप हैं, और हड़ताल पे आप बैठ गए, तो किसके खिलाफ बैठोगे आप? एक मिनट, किसके खिलाफ? मैंने इनके एक बात बता रहा हूँ, इनके कान में ये डालना चाह रहा हूँ। ये ममता सब कुछ है, मैं चाहता हूँ ममता, मैं भी चाहता हूँ जो देश को चलाने का लायक ही नहीं है, जो प्रदेश को नहीं चला पा रहा है, सिर्फ ममता नहीं है, ऐसा सबको इस्तीफा देना चाहिए, सबको। एक मिनट, और एक बात सुनो, तो सबसे पहले किसको इस्तीफा देना चाहिए? सबसे बड़ा जघन जो काम हुआ है यूपी के अंदर हुआ है। अब बताओ क्यों? ये जो हाथरस कांड हुआ था, जो आपका क्या बोलते हैं उसमें, अरे लखनऊ में जो कांड हुआ था, जो स्कूल से जो बच्ची आई थी 14 साल की, उसे उठा के कौन लेके गया था? अपहरण कौन किया था? सपोर्ट सरकार ने किया था। जो हाँ, वो लिखित से 3 बार एमएलए ऑफिस में गए थे, और एमएलए ऑफिस से एक ही जवाब है, तुम रिश्तेदारी में ढूंढो, तुम रिश्तेदारी में ढूंढो। अगले दिन जाके पढ़ा मिला कहाँ है? सब कुछ तो सुन लो, जान के फिर बात कर लो, बिना जान के बात मत करो। मैं जानता हूँ कब की कांड है, सब कुछ है, तभी मैं बोल रहा हूँ। तो अगले दिन जाके उसका लाश कहाँ पड़ी मिली? किसी रेल पट्टी के ऊपर। अगले दिन क्यों? उन्होंने तो गए थे अपने मदद मांगने के लिए, कहाँ पे? एमएलए ऑफिस में। एमएलए में कौन बैठे थे? मोहित शर्मा के और नाना थे, और जिसके लिए अपने पोते के बचाने के लिए उनका मालूम हो गया कि नाना जी मैंने ये कांड कर रखा। एक मिनट, ये जवाब इनके पास नहीं है, इनका मालूम नहीं है, इसके बारे में आपको मालूम है? नहीं, तो मैं तो बोल रहा हूँ, जवाब तो ले लेते। कानून का पालन कौन से स्टेट? एक मिनट, उनको पहले बलात्कार किया गया, यहाँ काटा गया, जी बताइए, एक मिनट बताइए। नहीं तो यूपी सरकार ने, जो यूपी सरकार ने कानून को फॉलो करने किया और उन्हें पकड़ा या नहीं पकड़ा, ये बताओ। जेल में डाला या नहीं डाला कानूनी प्रक्रिया के अनुसार? उन्होंने वहाँ पे बैठे कौन है? जो वो एमएलए ऑफिस में? मैं तो बोल रहा हूँ मोहित शर्मा के नाना थे वो। आपके बोलने से थोड़ा ही होता है। तो क्या न्यूज में जो पुराने को छोड़ते पुराने को मैं बता, पुराने तो पुराना होता है जी, आप ही का नया तो अभी आया और अभी गया। आप ही का सवाल दोहरा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। पुराने को छोड़ते नए पे आते। अयोध्या के अंदर रेप हो जाता है, कन्नौज के अंदर रेप हो जाता है, देहरादून में बस में रेप हो जाता है। इन रेपों की बात हम क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ कोलकाता रेप केस की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं करनी चाहिए, जहाँ रेप हो रहा है सब जगह करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? लेकिन ना करना और सरकार का सपोर्ट करना दोनों अलग अलग चीज है। सरकार वहाँ सपोर्ट कर रही है, यहाँ सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। उत्तराखंड में सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, वहाँ पे पश्चिम बंगाल में टीएमसी सपोर्ट कर रही सरकार को। सब धुआं है, खाली आसमान थोड़ी है। इस देश में सबका खून है शामिल मेरे भाई, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ऐसी बात कर रहा हूँ, खाली पार्टी हिंदू। अरे ये की बात है, इनके अंदर से अभी जो राज्य में चल रहा है सब धर्म के लगा राजनीति। हम हिंदू है, तुम मुस्लिम है, तुम क्या लगता है ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अगर क्या नाम है, मुजरिम के पक्ष में है, बिल्कुल देना चाहिए। हम खिलाफ है, क्यों खिलाफ है? अगर मुजरिम के पक्ष में है बिल्कुल देना चाहिए। ऐसा देश का कोई भी नेता हो, कोई भी सांसद हो, सबके साथ ऐसा होना चाहिए, ठीक है? ऐसा सबके साथ होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, जो प्रदेश को चलाने का लायक नहीं है, जो अपनी सरकार में रहकर मुजरिम का समर्थन कर रही है, उसको बिल्कुल हट जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल हट जाना चाहिए। यूपी के अंदर रेप हो जाता है, वहाँ योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात हम नहीं करते हैं, आखिर क्यों? तो यही तो मतलब है। अगर ममता जी को हटाएंगे तो योगी आदित्यनाथ को भी हटाना पड़ेगा। नहीं, उनको भी हटाना पड़ेगा। भाई कानून अगर ला रहे हैं, अगर सबके लिए कर रहे हैं, तो आज बंगाल में प्रदर्शन हो रहा है, तो यूपी में भी हो जाएगा। अरे बोलने के स्वाद अच्छा, लोगों का कहना यह है कि हमें लोगों का कहना है कि हमारे देश में अरब जैसे कानून बनने चाहिए, जिसमें या तो चौराहे पे लाके गर्दन काट देनी चाहिए या पत्थर मार कर उसको मार देना चाहिए। क्या लगता है? ये इंडिया है मेरे दोस्त, ये इंडिया है। जालिम का कोई तलबदार ना होगा, हैमानियत का कोई मददगार ना होगा, ठीक है? भारत में इस्लाम का कानून ला के दो, देख मेरे दोस्त,
बलात्कारी कोई नजर भी नहीं आने का। सही बात है। तो पिछले 10 साल से केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार बैठी है और ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना पा रहे पिछले 10 साल में? मैं बता रहा हूँ, क्यों नहीं बनाया? छोटे से फिर इन्होंने अरे रुक जाओ, बोलने दिया करो, कोई बोल रहा है तो तुम बीच में रंग डाल रहे हो। कानून तो अब देखिए, कानून तो ऐसे आ नहीं सकते अब, क्योंकि हमारा विपक्ष मजबूत हो गया है। ठीक है, कोई काम करेंगे पूछ के तो पीछे डंडा देने वाले हैं, उनसे पूछ के सारे काम होंगे। और ऐसा कानून तो ला ही सकते ही नहीं है मोदी जी। मोदी जी तो चाहते ही यही है कि हिंदू फसाद हो, बलात्कार हो। पहले मोदी जी ने क्या नारा दिया? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? बेटी को पढ़ाना भी मुश्किल है, बेटी को बचाना भी मुश्किल है। जानते हैं ना इस बात को? ना अगर हमारी बेटी आज पढ़ने जा रही है, स्कूल जा रही है, हम देखते हैं यार 15 मिनट हो गई, क्या बात है, क्यों नहीं आई? डर लगता है, डर लगता है। ट्यूशन छोड़, मैं अपनी बेटी को खुद ट्यूशन छोड़ के आता हूँ 5 बजे और यहाँ से 8:30 बजे लेके जाता हूँ। अब मेरी ड्यूटी लग गई है, जबकि मेरी ड्यूटी नहीं थी। मेरी ड्यूटी क्या थी कि ट्यूशन छोड़ दिया, अपने आप घर पहुँच जाएगी। घर ही आ रहा 10 मतलब बस 50 कदम पे घर है। ये बल्ले मारन ट्यूशन जाती है और पीछे फतेहपुरी पे घर है। अब इतना डर हो गया। अब बताइए और क्या होगा हिंदुस्तान में? ना बेटी सुरक्षित है, ना पुरुष सुरक्षित है, कोई सुरक्षित है। क्या लगता है जी? हाँ ठीक कह रहे हैं जी। लेडीज के लिए तो गलत है ही, बेटियों के लिए तो गलत है ही है। ऐसे आदमी को वैसे ठीक है, सऊदी अरब का कानून तो नहीं बन सकता, सालों को चौराहे पे मार तो सकते हो। अरे मत मारो, पब्लिक के हवाले कर दो। पब्लिक खुद पूछ लेगी केबीसी के साथ। भीड़ में तो ये होता है कि मारपुर के चले गए, पता पब्लिक साथ मारा भाई, पब्लिक चौराहे पे खड़ा 15 दिन बाद आप FIR कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? जब तुम्हें सारे सबूत मिल गए कि मुजरिम भी है, कातिल भी है, तलबदार भी है, लाश भी पड़ी है, आप 15 दिन बाद FIR कर रहे हो। देखिए ये कानून बनना चाहिए। अगर ममता जी का इस्तीफा मांग रहे हैं तो इस्तीफा योगी जी को भी देना चाहिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री की तो बात की बात है, बात की बात है। जिसके प्रदेश में, जिसके राज्य में ये हो रहा है, ठीक है, जिसके राज्य देखो सर मेरी बात सुनो। प्रधान जी, हमारे प्रधानमंत्री जो है ना बहुत ऊंची हस्ती है। ठीक है, हमें कुछ उनको हम कहने का हक नहीं बैठता है, लेकिन जब बात आती है तो कहना भी पड़ जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का इसमें बाद में मैटर है, पहले मैटर ये है पहले ममता जी को। अगर ममता जी हटती है तो योगी जी भी हट जाए, सीधी सी बात। देखो हमारी जो है सब कुछ आज के टाइम में क्या है, औलादी सब कुछ है, जायदाद नहीं है, औलादी सब कुछ है। और बेटी हमारे में कहते हैं कि बेटी सबसे बड़े हकदार होती है हमारे में। ठीक है, आज इतना डर है, आज इतना डर रहता है कि मैं 5 बजे छोड़ कर आता हूँ, देखता हूँ भाई मुझे 15 मिनट 8:30 बजे में यहाँ से फ़ौरन भागता हूँ कहीं बेटी को लेके जाना है। क्यों? आज से महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले ऐसा कुछ नहीं था। आराम से बेफिक्र होके जाते थे, उठते थे, बैठते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब सब डर हो गया। तो ये ऐसा हुआ क्यों, ऐसा आया क्यों? ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए। वो मिनट से पहले आरक्षण का कानून लाएंगे, ये कानून लाएंगे। अबे पहले आप बेटी के लिए तो कानून ले आओ, इसके लिए तो कानून सबसे पहले है। पहले देश की बेटियों को सुरक्षित करो भाई। बेटी जिसकी भी हो, मेरी हो या आपकी हो, बेटी तो बेटी है। बहन किसकी भी हो, मेरी हो आपकी हो, बहन तो बहन अंदर है। अरे केजरीवाल मर गया साला, छोड़ो केजरीवाल की बात, उसको आप बात खत्म कर दो। मैटर जो चल रहा है उसकी बात करिए। ठीक है, आप उसकी बात करिए। क्या होता है कि हमारे मोदी जी जो हैं के चक्कर में लगे रहते हैं, ये करो वो करो, पार्टी का नाम रोशन करो। अब कंगना जी को ही देख लो आप, वो किसानों को कह रही हैं कि आप बलात्कारी हो, आप हत्यारे हो। अरे आपने कहाँ देख लिया उन्होंने बलात्कार करते हुए? अगर किसान ना हो, हम और आप भूखे मर जाएं। ठीक है, अगर वो अन्न नहीं देंगे, अन्न नहीं उगाएंगे तो हम लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? आपको शोभा देती है ये बात देनी? शोभा देती है? बात करें, सोच समझ के करें। ठीक है, आप भी लेडी हो, आप भी लेडी हो। आप किसी को कह रहे हो 500 में किसान आके बिक रहा है, 500 में रैलियों में आए हुए, अपना घर बाहर छोड़ के 100, 200, 500 में किसान आके बैठ सकता है? किसके पास इतना टाइम है? आज की एक आदमी की दिहाड़ी 700-800 रुपये है। मजदूर भी अगर काम करने जाएगा तो उसकी 600, 700, 800 रुपये दिहाड़ी है। ठीक है, नहीं के पास इतना पैसा है, कंगना को रेस्क्यू करवा देगा। सुन लीजिए, अभी हुआ क्या है, अभी एयरपोर्ट पे देखा जवान ने सबक सिखाया था ना। अब ऐसे ही 3-5 जवान और आएंगे जो कंगना के 5 और रेपट पड़ेंगे, और ऐसे पड़ेंगे कि मेडिकल भी नहीं कराएगी, सीधा इस्तीफा देके अपने घर बैठ जाएगी। लेकिन वो तो आजाद देश में रहती है, कह रही 2014 में आजादी मिल गई हमें। भाई साहब मैं भी तो 2014 के बाद पेश हुआ हूँ। पहले भी आजाद थी, मैं अब भी आजाद है। मैं जो हुआ हूँ ना 2014 के बाद पेश,
पैदाइश हुई है मेरी, ठीक है। उससे पहले तो हमने कभी देश में आज़ादी देखी नहीं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे जना ही जब है 2014 में 10 जनवरी को जना है मुझे, ठीक है, जब मोदी जी ने शपथ ली थी उसके बाद मुझे जन्म दिया था, ठीक है। आप बताइए और क्या लेंगे आप? आज़ाद देश है हमारा, रगना कह रही है कि 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली है, तो 70 साल पहले हम लोग कहाँ थे? उन लोग खुद को नहीं पता आज़ादी किसने दिलवाई है, कहाँ थे? क्या है उसको नहीं पता। सांसद बना दिया, क्या है कि सांसद है वो, उसको बोलने की अकल नहीं है, सिर्फ नाचने का उसका काम है, नाचती रहे। 500 रुपए में नाचने वाली, बियर पीने वाली, शराब पीने वाली, कुछ नहीं तो चरस गांजा स्मैक लेने वाली, अब रात को कहती है सुबह भूल जाती है, सुबह माफ़ी मांगती है, जी मैं माफ़ी मांग रही हूँ, क्यों? डंडा पीछे से आ गया है। और एक बात और बताऊँ मैं, अगर कंगना जैसे सांसद रहेंगे ना यहाँ पर बीजेपी पार्टी में, तो पार्टी की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली, कोई वैल्यू नहीं रहने वाली। चलिए, तो अभी हम खड़े थे देश की राजधानी दिल्ली में, ग्राउंड रियलिटी में फिलहाल इतना ही।